प्यारे बच्चों, आज हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ 14, आओ मेरे घर। तो अपन सभी कहाँ रहते हैं? जाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता भी है। यह हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। घर कई प्रकार के होते हैं। कच्चे घर होते हैं, पक्के घर होते हैं, ठीक है। और हमारे घर में क्या क्या होता है? शयन कक्ष होता है, सबसे पहले प्रवेश द्वार, फिर आंगन, फिर बैठक कक्ष, फिर शयन कक्ष, रसोई घर, गौशाला, स्नान घर और शौचालय आदि होते हैं। इस पाठ में एक राकेश भैया है जो अपने पूरे घर के बारे में बता रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु कहीं न कहीं रहते हैं, जैसे पक्षी घोंसलों में, सांप और चूहा बिल में, मकड़ी जाले में तथा मधुमक्खी छत्ते में। वैसे ही हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर कैसा भी हो, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। घर का मतलब सिर्फ भवन नहीं होता है, जैसे विद्यालय का भवन, पंचायत भवन इत्यादि घर नहीं है। इनको अपन क्या है, घर नहीं कह सकते। विद्यालय का भवन है, ये विद्यालय है। पंचायत भवन है, लेकिन इसको अपन घर नहीं कह सकते हैं। घर का मतलब तो रहने की वह जगह होती है जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं। कोई अपने माता पिता के साथ, भैया बहन के साथ रहता है, कोई दादा दादी, चाचा चाची, इस प्रकार के। कोई एकल परिवार में रहता है, कोई संयुक्त परिवार में रहता है। इस प्रकार घर का मतलब वह जगह होती है जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं। देखिए, यह एक घर का चित्र है। इसमें आपको क्या करना है, सबको अपने अपने मनपसंद का सुंदर रंग भरना है। अच्छा लगना चाहिए सबको अपना अपना घर। है। राकेश अपने घर के बारे में हमें बता रहा है। यह मेरे घर का प्रवेश द्वार है। यहीं से हम घर में प्रवेश करते हैं। दादी जी दरवाजे के चौखट पर बंधन माला बांधती है। घर के जो मेन गेट होता है ना, प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर क्या होता है, बंधन माल बांधते हैं। कोई फूलों की, कोई भगवान के चित्र की, इस प्रकार से बंधनवार बांधते हैं। यह है क्या, प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार है घर का। ये देखिए, प्रवेश द्वार के बाद में क्या आता है? आंगन। राकेश भैया बता रहा है, ये हमारे घर का आंगन है। मैं और मेरे चचेरे भाई बहन यहाँ बैठकर दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं। अब देखिए, चचेरे भाई बहन है और दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं, तो राकेश भैया का परिवार कैसा हो गया? संयुक्त परिवार हो गया। कभी कभी मेरी माताजी बड़ियाँ, पापड़ और राबोड़ी बनाकर यहीं पर सुखाती हैं। ये जो खाने की वस्तुएं घर पर बनाते हैं ना, पापड़, बड़ी, राबोड़ी, सब वो राकेश भैया कह रहा है मेरे माताजी यहीं पर सुखाते हैं। आगे देखिए, ये बैठक कक्ष। यह मेरे घर का बैठक कक्ष है। हम मेहमानों का स्वागत यहीं करते हैं। मेहमान आने पर हमें अच्छा लगता है। मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ। मेरी माँ चाय बनाकर लाती है। ये क्या है? बैठक कक्ष। यह है शयन कक्ष। हमारे घर में 4 शयन कक्ष है। यह हमारा शयन कक्ष है। इसमें हम सोते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ सोता हूँ। मेहमानों के सोने के लिए अलग कक्ष है। आगे देखिए, खाना खाते हैं और घर की बातें करते हैं। आगे देखिए, ये क्या है? ये देखिए, गौशाला। क्या है? गौशाला है। यह हमारी गौशाला है। हमारी गायें यहीं रहती है। प्रतिदिन मेरी माँ गायों का दूध निकालती है। मेरे पिताजी उन्हें चारा देते हैं। मैं बछड़ों के साथ खेलता हूँ। यह हमारा स्नान घर है। यहाँ हम नहाते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले घर के सभी सदस्य स्नान कर लेते हैं। आगे देखिए, यह हमारा शौचालय है। मेरे दादाजी कहते हैं बाहर शौच करने नहीं जाना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती है।
हम स्वयं शौचालय को साफ करते हैं। इस प्रकार राकेश भैया के घर में कौन कौन से स्थान है? प्रवेश द्वार है, आंगन है, बैठक कक्ष है, शयन कक्ष है, रसोई घर है, गौशाला है, स्नान घर है तथा शौचालय है। ये राकेश भैया का घर देखा है अपन ने। जिस प्रकार राकेश ने अपने घर के बारे में बताया, तो आप भी अपने घर के बारे में लिखिए। आप भी अपने घर के बारे में लिख सकते हैं। ये हमारा प्रवेश द्वार है, फिर आपके जो जो रसोई घर, सोने शयन कक्ष, ठीक है, और शौचालय, बैठक कक्ष, ये सबको अपने अपने घर के बारे में बताना है। घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? क्या होता है? घर के बाहर शौच करने से बीमारियां फैलती है, इसलिए घर में शौचालय होना आवश्यक है। अब देखिए तरह तरह के घर। गाड़ी में घर, देखिए भी आप सोचेंगे इस चित्र को देखिए। आपने गांव या शहर में कभी इस तरह के लोगों को देखा होगा। ये लोग एक स्थान पर अपना घर बनाकर नहीं रहते, इनका पूरा घर गाड़ी में रहता है। आपको पता है ये ऐसे क्यों रहते हैं? इसके पीछे एक कहानी है। चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो कई जातियां वहां से विस्थापित हो गई थी। उनमें से एक गाडोलिया लुहार भी थे। इनके पूर्वजों ने प्रण किया था कि जब तक हम संपूर्ण मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लेते, तब तक घर में नहीं रहेंगे। वे घर का त्याग कर महाराणा के साथ जंगलों में रहने लगे। अब देखो ये कह रहे हैं कि यदि आपको इस तरह रहना पड़े तो आप क्या अनुभव करेंगे? अपन को गाड़ी के घरों में रहना पड़े तो अपन क्या अनुभव करेंगे? हमें भी बहुत अजीब सा लगेगा, और क्या है, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो घर में रहते हैं। गाड़ी के घर है जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, अपना स्थान बार बार बदलते रहते हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात में किस तरह की समस्याएं आती होगी? जैसे अपन तो घर में रहते हैं तो सर्दी से भी बचाव होता है, गर्मी से भी बचाव होता है, और बरसात से भी बचाव होता है। लेकिन जो गडरिया लुहार होते हैं, ये क्या होता है कि सर्दी में ठंडी हवाएं चलती है, गर्मी में लू तथा बरसात में पानी से भीगने की सारी समस्याएं आती है, और इन्हें इनका सामना भी करना पड़ता है। इनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे? कहाँ जाते हैं इनके बच्चे? क्योंकि ये एक स्थान पर तो रहते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो इनके बच्चे कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। आगे देखिए, शहरों में जमीन कम होने के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती है ताकि कम स्थान पर अधिक लोग रह सके। ये देखिए ढालू छतों के घर। चित्र में बताए गए घर मिट्टी की मोटी दीवारों से बने होते हैं। इनकी छतें ढालू होती है। अलग अलग क्षेत्रों में छतें अलग अलग सामग्री से बनाई जाती है। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपरी मंजिल पर कैसे जाते होंगे? जैसे नीचे वाले मकान ऊपर, उससे ऊपर बहुमंजिला इमारतें बनी होती है, इनमें लोग जाते कैसे ऊपर वाले मकान में? क्या होता है, या तो सीढ़ियाँ होगी या लिफ्ट लगी होती है। बहुमंजिलों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? तो क्या समस्या होती है? पहले तो ये चढ़ने और उतरने में बहुत कठिनाई होती होगी, और बाहर से सामान लाने में कठिनाइयाँ होती होगी, ठीक है, कहीं जाने में कठिनाइयाँ होती होगी। तो इस प्रकार से इन विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मकान की छतें ढालू क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? मकान की छतें ढालू इसलिए बनाई जाती है ताकि बरसात का पानी होता है वो छतों पर जमा नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो ढलान में से गिर के नीचे गिर जाता है और घर सुरक्षित रह सकता है। टेंट या तंबू। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोग बेघर हो जाते हैं। ये देखिए ये तंबू का बनाया हुआ है, घर बना हुआ है। उस समय जिन उनके लिए तंबू लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश के सैनिक जो देश की रक्षा के लिए
दिन रात सीमा पर तैनात आप एक डिब्बा या अन्य सामग्री को इकट्ठा कर घर का एक मॉडल बनाइए। मॉडल यानी कि बाहर का जो आवरण होता है वो बनाइए। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। हमने सीखा वह स्थान जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। घर में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, खुला आंगन, स्नान घर, शौचालय आदि होता है। घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाड़ी में घर, ढालू छतों के घर, बहुमंजिला इमारतें आदि। सबसे अच्छा, सबसे न्यारा अपना घर है सबसे प्यारा। ये देखिए एक मॉडल बताती हूँ। ये देखिए घर का मॉडल है। आप गत्ते की सहायता से इस मॉडल को बना सकते हैं। ये झोंपड़ी का मॉडल है। देखिए गत्ते की सहायता से इस प्रकार के मॉडल आप बना सकते हैं। घर का बना सकते हैं, झोंपड़ी का बना सकते हैं। इस प्रकार से अपन घर के मॉडल तैयार कर सकते हैं। ये पाठ अपन के पूरा हो गया है। प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।